नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस। इससे पहले आपका रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हो गया था, जिसका आपने फॉर्मूला और प्लस उसका डेरिवेशन n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 के साथ हमेशा v मिलेगा, n1 के साथ हमेशा u मिलेगा और हमेशा डिवाइड में ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन इसका निकाले थे, तो इसका आया था n1/u और अपॉन n2/v। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि जब आपके पास सरफेस होता है, बेसिकली जो आपके पास प्लेन सरफेस था, अभी आपके पास जो मिरर होता था उसमें एक सरफेस प्लेन होता था और उसके अपोजिट साइड वाले सरफेस को आप पॉलिश कर देते थे। अब क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे दो सरफेसेस आपको लेने हैं, दो ट्रांसपेरेंट आपको सरफेसेस लेना है और दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देना है। तो जब दो ट्रांसपेरेंट को आप एक साथ ज्वाइन करते हो तो उस समय जो रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर निकल के आता है दैट इज कॉल्ड लेंस। ठीक, अब लेंस बेसिकली आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका कन्वर्जिंग नेचर का और एक होता है आपका डाइवर्जिंग नेचर का। कन्वर्जिंग वो होता है जो लाइट रेस को एक जगह कन्वर्ज कर देता है और डाइवर्जिंग वो होता है जो लाइट को फैला देता है। तो लेंस के केसेस में जो कन्वर्जिंग लेंस है आपका वो है कॉन्वेक्स लेंस और जो डाइवर्जिंग लेंस है वो है आपका कॉनकेव लेंस। मिरर में उल्टा है, मिरर में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, और यहां लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। ये आपका उल्टा है थोड़ा सा, ये तो ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरी बात, आपके पास जब लेंस आएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स आएगा तो आप उसको पहचानोगे कैसे? आपके हाथ में रख दिया जाए तो आप पहचानोगे कैसे? तो सिंपली उसका क्या है कि बस जैसे ही आपके सामने कॉन्वेक्स या आपको कॉनकेव मिलेगा, जैसे ही आपको लेंस दिया गया हाथ में, आपको बस टच करना है। अगर सेंटर पार्ट में मोटा है, सेंटर में थिक है और इंडर की तरफ कोनों की तरफ अगर वो थिन है, पतला है, तो वो कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस। मिडिल थिकर एट द मिडिल, बीच में मोटा रहेगा, एंड थिनर एट द एंड, किनारे जो है वो आपका पतला रहेगा। ठीक है, जैसे ये वाला, ये जो लेंस होता है ये बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो मिडल बीच में देखो मोटा है और किनारे की साइड जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। दूसरा जो लेंस है आपका वो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है। दो स्फेरिकल सरफेस, देखो पहला सरफेस ये है आपका, ये वाला हो गया, ठीक है, थोड़ा सा काट के, और दूसरा सरफेस आपका ये वाला है, ये है आपका दूसरा सरफेस। तो दो स्फेरिकल सरफेस जब आपस में एक जगह बाउंड होते हैं तो बेसिकली जो रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं लेंस। अब ये तो हो गया आपके लिए कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप बोले कि बीच में मोटा रहेगा, किनारे किनारे थिक रहेगा। अगर आपसे कहा जाए कि आपको कॉनकेव लेंस बताना है तो कॉनकेव लेंस जस्ट रिवर्स है उसका। कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि बीच में थिन रहेगा, बीच में पतला रहेगा, थिन रहेगा और किनारों पे मोटा रहेगा। ठीक है, तो थिनर, थिन एट मिडल, मिडल में थिन रहेगा, और कॉन्वेक्स के लिए थिक एट मिडल। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछेंगे आपसे या दिया हुआ जाता है तो ये पूछा जाता है। ठीक, बाकी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, लाइट एक जगह कर देता है। वो जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हो, बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास धूप में रख दो तो आग लग जाती है, तो वो एक्चुअल मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो जब आप धूप के सामने उसको रखते हो तो जैसे ही धूप उस लेंस के अंदर पास होती है वो लेंस सारे धूप की रेस को क्या कर देता है, एक ही पॉइंट पे ले जाके इकट्ठा। तो एक पॉइंट पे जब पड़ने लगता है तो वहां धीरे धीरे फिर क्या शुरू हो जाती है, आग निकल जाती है या क्या होता है। या उससे अच्छा है आप क्रिश 3 मूवी देख लो, लास्ट की सीन में वो पेन रहता है कैसे, जाके यूट्यूब पर देखना, लास्ट सीन देखना क्रिश 3 का, वो पेन रहता है ऐसे, बेसिकली उसमें से रे निकल रही होती है, जब वो बीच में करता है तो सारी रे आके उसी पे इंटरप्रेट। तो जब रे एक जगह मिलती है उसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। तो कॉन्वेक्स एक जगह रे को कन्वर्ज कर देता है। इनके अपने टाइप्स आते हैं, कॉन्वेक्स के अपने 3 टाइप्स होते हैं, एंड सेम आपका होता है कॉनकेव का भी टाइप होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स का जो पहला होता है दैट इज कॉल्ड बाई कॉन्वेक्स, ये हो गया आपका।
अच्छा, इसमें दो सरफेस है, ध्यान दो, दो सरफेस है, तो कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो। कितने फोकस होंगे? दो। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो इधर है R1, और इस ब्लैक वाले रेड वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है मान लो R2, वो किधर ही मान सकते हो। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा। तो पहला होता है आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स में क्या होता है? बराबर रहता है, जितना मोटा बीच में चाहिए उतना ही मोटा आपको बीच मिलेगा, ठीक। सेकंड आता है इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स में क्या होता है? कुछ ज्यादा ही थिक हो जाता है मोट में, बीच वाला कुछ ज्यादा ही फूल जाता है, इसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी, बीच में बहुत ज्यादा थिक हो गया, किनारे उतना ही थिन हो गया, तो इसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स, ठीक। तीसरा आता है प्लेनो कॉन्वेक्स। जैसा नाम है वैसे ही काम करना है। प्लेनो तो मतलब कि उसकी एक साइड आपको प्लेन रखनी है और दूसरी साइड आपको कॉन्वेक्स शेप की रखनी है, तो ये कॉन्वेक्स, तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एंड लास्ट आता है आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब जैसा नाम है वैसा ही लिखना है। पहले कॉनकेवो, पहले कॉनकेव बोले हो तो कॉनकेव ऐसे होता है कि नहीं, केव जैसा, उसके बाद कॉन्वेक्स बोले हो तो कॉन्वेक्स ऐसे, चांद है तो याद रखिएगा। आगे वाला कॉनकेवो, पीछे वाला कॉन्वेक्स, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस याद करने का तरीका है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसको आप चांद भी यूज कर सकते हो याद करने के लिए कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस को हम चांद बोलते हैं। सेम ऐसे ही आपका इनके भी टाइप्स मिलेंगे। अगर नॉर्मल है, जैसे ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, ये है एग्जांपल बाई कॉनकेव का, ये सेम ऐसे ही इसमें आएगा इक्वी कॉन्वेक्स था, इसमें आएगा इक्वी कॉनकेव। तो इसमें भी बीच में कुछ ज्यादा, ये भी मोटा हो जाएगा, किनारे बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा और बीच में उतना ही पतला हो जाएगा। ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स हो गया। सेम ऐसे ही आपका प्लेनो कॉनकेव आएगा, ये ऐसे आएगा, इसका बताइए। हाँ, और क्योंकि प्लेनो कॉनकेव चाहिए तो कॉनकेव के लिए आप ये साइड अंदर कर दो, एक साइड प्लेन कर दो, दूसरी साइड एज इट इज रहने दो, तो ये हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव। और लास्ट आता है, इसमें कॉनकेवो कॉन्वेक्स था, उसमें आपका बेसिकली आएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्सो के लिए ये हिस्सा आगे निकलेगा, और फिर क्योंकि कॉनकेव बनाना है तो आप थोड़ा सा हिस्सा अंदर कर दो। यस, ये बाहर निकला है हिस्सा, तो जो बाहर निकलता है वो कॉन्वेक्स, और बाकी इसका तो ये वाला हिस्सा तो शेप आपको बनाना ही पड़ेगा, तो ये हो गया कॉनकेव। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। उल्टा है, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो याद रखिएगा, पेपर में पूछना होगा, टाइप्स कहेंगे वो आपसे, डिफरेंट टाइप्स आपसे वो कहेंगे, ठीक। चलिए, कुछ पॉइंट्स इनके में भी है। अच्छा, जैसे आपने मिरर पढ़ा था, तो मिरर में सारी कैलकुलेशन पोल से करते थे, तो लेंस में भी कुछ देना पड़ेगा। तो लेंस में जहां से सारी कैलकुलेशन करते हो, डेट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जो काम मिरर में पोल करता है, लेंस में वही काम ऑप्टिकल सेंटर करता है। मिरर में सारा मेजरमेंट आप पोल से करते हैं, लेंस में सारा मेजरमेंट आप ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे, ठीक। मिरर में आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस में भी आपको सेम पढ़ना है। मिरर में आपने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था, एज इट इज प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है, वो सब चीजें कॉमन है, वो सब चीजें चेंज नहीं होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती थी याद है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को एक साथ काटे जो लाइन, वो उस लाइन को हम क्या बोलते थे? तो एज इट इज वो डेफिनेशन सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जान रहे हो, क्योंकि एक इमेजिनरी स्फीयर है। लेंस भी आपका, लेंस कितने सरफेस से मिलकर बना है? दो सरफेस थे, तो मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, और लेंस में क्योंकि दो सरफेस है तो मेक श्योर है आपके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं अगर, इसका मतलब है फोकस भी। यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे,
लेंसेज में दो फोकस होते हैं और मिरर में सिर्फ एक फोकस होता है। अब क्योंकि लेंस में दो फोकस होता है तो उसका कौन सा फोकस मेन होता है, कॉन्वेक्स का कौन सा फोकस मेन होता है और कॉनकेव का कौन सा फोकस मेन होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आता है आपका एज इट इज ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर में क्या है, बच्चे जनरली याद रखते हैं कि जो लेंस होता है उसका जो बीच वाला पार्ट होता है सेंटर वाला, जैसे ये लेंस हो गया, आप इसको बीच में से इक्वली आप इसको डिवाइड कर दो। अब क्योंकि लेंस के अंदर का जो मीडियम होगा मेक श्योर है वो डेंसर होगा, लेंस के अंदर का जो पार्ट होगा वो डेंसर होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एनडी, और लाइट जहां से आ रहा है बाहर से आ रहा है तो उसको हम मान ले रहे हैं कि वो रेयरर है। अब इसका भी ऐसा नहीं होता है कि आपने ऑप्टिकल सेंटर बस कोई भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। आप अपने लेंस पे लाइट को इंसिडेंट करवाइए, लाइट को आप इंसिडेंट करवाइए, जैसे ही लाइट आप इंसिडेंट करवाओगे अकॉर्डिंग टू रूल तुरंत रेयर से डेंसर जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, नॉर्मल। जैसे ही आप यहां नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस सरफेस पे, जैसे ही आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे रेयर से डेंसर जाता है तो लाइट किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये जो लाइट बेंड होगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर देगी वही पॉइंट उसका क्या बनता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये ध्यान में रखिएगा। और लेंस का कोई बीच वाला पार्ट आपने डिवाइड किया और बीच में कर दिया, नहीं, बोर्ड में इतना नहीं, वो आपसे पूछेंगे, बोर्ड में आपके लिए इजी होता है, बस लेंस बनाया, ड्रॉ किया, बीच में डॉट दिया, वो ऑप्टिकल सेंटर। यही काम क्लास 10th में भी करते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है। जब लाइट लेंस के अंदर गई, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद जब ये लाइट आगे बढ़ी तो ये जो लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट कर देगी वो पॉइंट तुरंत क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा। समझ आया? इसका मतलब है ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर भी हो सकता है और ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर भी हो सकता है। इस बात को क्लियर रखिए, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। द ऑप्टिकल सेंटर लाई इन द लेंस, आउटसाइड द लेंस, ऑलवेज इन द लेंस, या एवं 1 और 2 करके देंगे। तो ये ध्यान रखिए, जरूरत नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के अंदर ही मिले, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर भी मिल सकता है और ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि ये बेसिकली कि आपका जो लाइट है वो किधर से आ रहा है, अंदर रेयर से आ रहा है, डेंसर से आ रहा है, वो एक डिपेंड करता है। बट आप इतना जानो कि ऑप्टिकल सेंटर, एक आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्लास 12th में ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर बाहर मिलेगा, वो आपको ऑप्टिकल सेंटर अंदर ही मिलेगा। हाँ, लेंस जब हद से ज्यादा पतला हो जाएगा, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, तो ये जो एरिया आप इतना मोटा देख रहे हो, जब पतला हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो लाइट ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी। तो उस केसेस में जो आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा वो लेंस से बहुत पतला लेंस होगा, थिन लेंस होगा, तभी आपका ऑप्टिकल सेंटर लेंस से निकलकर बाहर जाएगा। नहीं तो एक मिनिमम लेंथ में रखोगे तो वो ऑप्टिकल सेंटर बीच में ही पड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ध्यान से देख लो उसका। देखो, एक सरफेस ये है, एक ये है, एक स्फीयर ये बनता, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो C1 ये हो गया, इसका अपना हो गया। और सेम ऐसे ही एक दूसरा सरफेस है, देखो ये वाला, तो इसका ये दूसरा स्फीयर हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हो गया और इसका जो डिस्टेंस हो गया वो यहां हो गया। ये C1 हो, ये C2 हो गया, ये R2 हो गया। तो एक लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो फोकस होते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक, बाकी प्रिंसिपल फोकस एज इट इज वही, क्योंकि यहां पर क्योंकि दो फोकस हैं तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों फोकस को मेन नहीं माना जाता है, किसी एक फोकस को ही मेन माना जाता है, एंड दैट मेन फोकस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। जो मेन होता है उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो आपके पास दो फोकस है, दोनों फोकस में से कौन सा मेन है, ये बेसिकली इसमें आपको चेक करना है। ठीक, अब आपने एक लाइन लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस of lens starting from appear to converge and become parallel to principal axis। आप ये कह रहे हैं जनरली
कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस किया है। जैसे ये आपका मान लो लेंस हो गया, और इतना आपको आइडिया है कि एक फोकस यहां होगा इस सरफेस का, और एक फोकस यहां होगा इस सरफेस का। इसको F1 क्या माने कॉपी में, F1, और इसको मान लो F2। हो क्या रहा है, बाकी इसको आप बीच से डिवाइड कर दो। अगर लाइट फोकस से निकली, फोकस से ऐसे, तो लेंस में जाने के बाद, फोकस से जाने के बाद लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। एक तो कंडीशन ये बनेगा आपका, ठीक, ये हो गया। ऐसे ही सेम जरा इनका बना लो, ये इनका हो गया। इनके पास भी ये इनका फोकस इधर F1 और इनका फोकस इधर F2, ठीक। अब मान लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको फोकस पे ही रखना है, तो लाइट तो किसी एक तरफ से आएगी। मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो फोकस से लाइट आएगी, इसे फोकस से लाइट आएगी, इसको भी 20 से डिवाइड करो। वो इसलिए कर दिया जाता है ताकि रिफ्रैक्शन यहीं से कराना रहे, यहीं से कराना रहे। और ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, और ये भी थोड़ा बड़ा बनेगा। ये अब एक्चुअल क्या है, लाइट जो है वो ऐसे आई है, ये गई ऐसे भले है, बट ये रुको, ऐसे आई, डाइवर्स करना है इसको, रुको डाइवर्स करना है, नहीं पैरेलल करना है, पैरेलल लेके जाइए तभी तो, पैरेलल लेके जाइए। चलो वो उल्टा बन गया, होगा भी, फिर से बना दे इसको। ये यहां से लाओ, चाहो तो अंदर तक ले जाओ, उसके बाद यहां से ये यहां तक लाओ, उसके बाद ये डिवाइड कर दो, ये गया। अब देखो लेंस मिरर नहीं है कि जाए के फिर वापस घुमा देगा, लेंस है ना, लेंस तो अपने अंदर से लाइट को पास कर ही देता है। तो ये गया आया, क्योंकि हमें क्या देखना, इस लाइन को जरा एक्सटेंड करो, इस वाली रे को, इस वाली रे को एक्सटेंड करो, सेम इस रे को एक्सटेंड करो 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 करो, ये एक पॉइंट मिलेगा। ये जिस पॉइंट पर मिला इसका नाम F1, इसका नाम F2। अब सुनो, जब आप देखोगे आपकी आंख में यही दोनों लाइट जाएगी, यही दोनों लाइट जाएगी, तो ये जब लाइट पीछे जाएगी तो ये ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल लाइट यहां से नहीं आ रही, ये एक्चुअल आ तो यहीं से रही है, बट वो एक्चुअल वहां नहीं आ रही है, वो आ फोकस से रही होती है। ऐसा आपकी आंख को लगता है, अपीयर होता है। ये रियल होता है, ये अपीयर होता है, ये वास्तव में मिलती है, ये मिलने जैसा प्रतीत होती है। तो क्या है कि रे आया और लेंस ने उसको रिफ्रैक्ट कर दिया, लाइट चली गई अपनी। हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया पीछे, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा मिला हमें, फोकस में। कॉनकेव के केस में हमारा फोकस, कॉनकेव के केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इधर रखा है, ठीक है, F2 पे रखा है। और कॉन्वेक्स के केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, समझ आया। अब प्रॉब्लम ये है कि मेन फोकस माने कौन सा इसका, तो आप जरा इनकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। कॉनकेव लेंस नेचर क्या है इसका, नेचर क्या होता है इसका, नेचर तो डाइवर्जिंग है, और इसका नेचर कौन सा है, कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग के बेसिस पर काम करना चाहिए ना। और आप ध्यान से देखो, ये अगर ये इसका मेन फोकस होता,
तो ये लाइट को कन्वर्ज कहां कर रहा है? ये तो लाइट को क्या कर दे रहा है? ये तो डाइवर्ज कर दे रहा है ना। और इसका काम होता है डाइवर्ज करने का। ये डाइवर्ज कहां कर रहा है? ये तो लाके एक ही पॉइंट पे क्या कर दे रहा है? मिला दे रहा है ना। इसका मतलब है कॉन्वेक्स का मेन फोकस F1 ना हो कि कॉन्वेक्स का मेन फोकस कौन होता है? F2। और कॉनकेव का मेन फोकस F2 ना हो कि उसका मेन फोकस F1 होता है। ये बात, ये ध्यान रखना। बहुत कंफ्यूजन होती है कौन सा मेन होगा कौन सा नहीं। जनरल पे मैंने कर दिया, दो फोकस थे रख दिया। एक फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस था उस पे ऑब्जेक्ट रखा, वहां से लाइट रेज को ले गया। रिफ्रैक्शन के बाद वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सेम काम रे लाया, रिफ्रैक्शन के बाद रे क्या हो गई? पैरेलल। और रे पैरेलल तभी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट का रे कहां से आ रहा होगा? फोकस से। अरे ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहां बनेगी? ये याद है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती थी? पैरेलल हो जाती थी। या अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहां मिलती थी? पर वही सेम काम तो है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? और अगर सेम काम देखो, लाइट आ रही है तो रिफ्रैक्शन कर दिए ना यहां, तो रिफ्रैक्शन कर दिए हो तो लाइन क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस की वाली लाइन क्या हो गई? पैरेलल। लेकिन हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तभी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट किस पे हो। तो इसीलिए हमने इस वाली लाइट को पीछे एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद इस पॉइंट पर मिला तो इसको जबरदस्ती करवाया गया है, यहां पे एक्सटेंड करवाया गया, काम हो गया। अब आप नेचर चेक करो, इनका काम है कन्वर्जिंग, इनका काम है एक जगह मिलाना, ना कि इनको फैलाना। इसका मतलब ये मेन फोकस नहीं है उसका। मेन फोकस ये है, तो ये मेन फोकस है। यानी कॉन्वेक्स का फोकस, अब याद कर लो, कॉन्वेक्स का फोकस आगे वाला होता है और कॉनकेव का फोकस पीछे वाला होता है। ये ध्यान रखिएगा। आप कहीं भी झटके में अगर आपने बनाया कॉनकेव कॉन्वेक्स, याद रखना इसका मेन फोकस इधर होगा। जो मेन फोकस होता है, जो सारी कहानी होगी वो इधर से होगी। और अगर आपके पास कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस है, तो उसका मेन फोकस आगे की साइड होता है। मेन फोकस पेपर में भूलोगे यही, क्योंकि अभी आपको टेलीस्कोप पढ़ना है, माइक्रोस्कोप पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव आई लेंस, मिरर आई पे, वो बहुत काम पड़ेगा ये सब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ठीक, चल वो तो फर्स्ट फोकस हो गया। अब जरा सेकंड फोकस देखो ध्यान से। सेकंड फोकस, अच्छा, अगर मैं अपनी लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के, पहले तो ये भी कर लो, आप डिवाइड कर लो। अगर मैं अपने लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाता हूं, पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट पैरेलल आती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहां मीट आउट करेगी? तो ये इधर से इधर निकली और ये इधर से, अरे यार पर थोड़ा बनता नहीं एक बार में। ये लाइट ऊपर कर दी। ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया? फोकस। ये कौन सा फोकस हो गया? F1। ये कौन सा फोकस हो गया? अब देखो कॉन्वेक्स लेंस किस नेचर का होता है? कॉन्वर्जिंग। और कॉन्वर्जिंग का मतलब है कि एक पॉइंट पे लाके सभी रे को मिला दो। मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है? तो इसीलिए ये बेसिकली इसका मेन फोकस हो गया। ठीक, अब जरा इनके जाओ, इनके जाओ, पैरेलल लाओ इनका भी और पैरेलल लाओ इनका भी, इनका भी बीच से डिवाइड कर दो। यहां तक गया, यहां तक गया। इनका काम क्या होता है? तो यहां जाने के बाद ये इधर भाग गए और ये इधर भाग गए, ये इधर भाग गए, ये इधर भाग गए। अब आगे का काम आप जान रहे हैं क्या करना है। इसी रे को क्या करो, इसको करो, इसको करो,
बस वही जिस पॉइंट पर ये कट कर गया वही पॉइंट क्या हो गया फोकस, ये F2 और इधर वाला F1। समझ आया? ठीक, तो ये हो गया डाइवर्जिंग का। तो आपसे जब कोई पूछेगा कि कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस आगे होता है F1 और कॉनकेव लेंस का जो मेन फोकस होता है वो पीछे, कॉन्वेक्स का आगे मेन होता है, कॉनकेव का पहले ही पड़ जाएगा। जिधर से आप लेना चाहो, कॉन्वेक्स का आगे पड़ेगा और कॉनकेव का पीछे पड़ेगा। समझ आ गई? ठीक हो गया क्लियर? तो ये याद रखिएगा। दूसरा, इसमें क्या है, दो फोकस रखते हैं, जैसे जनरली दो फोकस माना जाता है। इसमें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसमें सी हम यूज नहीं करते हैं। तो बस कुछ किया नहीं है, जो काम मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर सी करता था वहां वही सी को रिप्लेस करके सेकंड फोकस कर दिए हैं। किताबों में जब आप खोलोगे, किताब खोलोगे तो आपको मिलेगा F1, उसके बाद मिलेगा आपको 2F1, ऐसे मिलेगा F2 और फिर मिलेगा 2F2। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये 2F2 क्यों लिखा है। 2F1 इज नथिंग, वो एक्चुअल उसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। बस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही लेंस में क्या सिंबल डिनोट कर दिए हैं, सेकंड फोकस 2F1। ध्यान रखिएगा, ये F2 तो इसके इधर क्या मिल जाएगा 2F2। तो बेसिकली ये 2F2 क्या है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, मतलब C ही है वो, और कुछ नहीं है उसका। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक है, और बाकी फोकल लेंथ आप जान ही रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, मेन फोकस की जो दूरी होगी, जैसे इसका मेन फोकस आगे है तो ऑप्टिकल से मेन फोकस की जो दूरी होगी वो फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से जो मेन फोकस की दूरी होगी वो फोकल लेंथ। अपर्चर जान रहे हो आप, लेंस का वो हिस्सा जिसमें से लाइट जाके रिफ्रैक्ट हो रही होगी। अगर लाइट यहां से पास करोगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो लाइट ऐसे पास, तो वो अपर्चर नहीं। अपर्चर वही हिस्सा कहलाएगा जहां पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, ये हो गया बाकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आप इमेज कैसे बनाओगे। जैसे 3 केस वहां पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। पहला शायद वहां पढ़े थे कि मिरर में कि अगर हम कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट क्या हो जाएगी, फोकस पे मीट कर जाएगी। सेम काम पहला वही सेम यहां भी, अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगी वो क्या हो गया, फोकस इसका, क्योंकि मेन फोकस है ये। ऐसे इनका बना लो जरा, ये से तो पैरेलल आई, ये किया, यहां तक गई, यहां डाइवर्ज हो गया, यहां आई, यहां डाइवर्ज हो गया। फिर भाई सेम काम, री एक्सटेंड करो इधर से, ये मिल गया आपका, ये हो गया इसका फोकस। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी रे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पे मिल जाएगी। पहला इमेज फॉर्मेशन आप ऐसे बना सकते हो। सेकंड है कि आपका ऑप्टिकल सेंटर से ही लाइट पास कर जाए। तो अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो कोई बेंडिंग नहीं होती है, वो वैसे ही उसको पार करके निकल जाएगी, कोई वो इधर उधर रिफ्रैक्शन, कोई भी बेंडिंग वो नहीं देगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास करती है तो एज इट इज, जैसे मिरर में याद करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होती थी तो एज इट इज वो रिटर्न कर देता था, बस वैसे ही, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट आर पार जा सकती है तो वो कोई बेंडिंग नहीं देगा, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से लाइट सीधे आर पार निकल जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन है। और तीसरी जो आपने किया था कि अगर लाइट को फोकस, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखोगे तो फोकस पे रखोगे तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेम आपने उसमें बनाया था। तो 3 केसेस हैं इसमें। पहला, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे मिलेगा। इसी का रिवर्स कर दो, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से ही लाइट पास कर जाएगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा। इन्हीं 3 की मदद से आपको इमेज फॉर्म करना है लेंसेस के द्वारा। समझ आया? ठीक है, चलिए हेडिंग लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज
फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, उसमें पहली हेडिंग लिखो कॉन्वेक्स लेंस। पहली हेडिंग लिखो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। सर देखो, मिरर अगर क्लियर है, जहां जहां मिरर में रखे हो वहीं वहीं लेंस में भी रखना है। पहला केस, आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी, और इंफिनिटी से लाइट कैसी आती है? पैरेलल आती है। तो इंफिनिटी से लाइट पैरेलल आई और आप लाइट यहां तक ले जाओ। सेम इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट चाहिए? दो लाइट, तो ये गया दो लाइट। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहां मिलती है? फोकस पे, तो ये मिल गई लाइट फोकस पे। नीचे वाली ऊपर चली गई, ऊपर वाली चली गई। F1 ये है, तो इधर वाला कौन सा फोकस होगा? F2, और इसके आगे क्या होगा? 2F2। बस हो गया काम। अब आप बताइए, पहला इमेज एट F2, चाहो सेकंड फोकस भी लिख सकते हो या F2, जहां आप क्योंकि मैंने लिखे हो तो ये कर लो। रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है? रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। नेक्स्ट, क्योंकि फोकस पे बना है तो आपको पता है फोकस पे कैसा बनता है? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड। और आपको याद है मैग्निफिकेशन सेम है, वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सेम ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है भाई, इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। और इन्वर्टेड बना है, तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बना है, और उल्टा का मतलब नीचे वाली एक्सिस क्या होती है? नीचे वाली एक्सिस क्या होती है? नेगेटिव। भाई नीचे वाली नेगेटिव हो गई, ऊपर तो नेगेटिव पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो आंसर किस में आएगा? मतलब मैग्निफिकेशन किस में आएगा? और शायद रियल इन्वर्टेड का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव ही आता है। बहुत छोटा बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, तो बहुत ज्यादा छोटा बनेगा तो मैग्निफिकेशन वेरी वेरी लेस देन, बहुत छोटा है। ठीक, ये हो गया आपका पहला केस। ठीक, चलो इन्फिनिटी। अच्छा, मिरर वाला अगर याद हो तो ये बताओ, इन्फिनिटी के बाद सेकंड केस, मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे? यहाँ सी की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? तो क्या लिखोगे सेकंड केस? बियॉन्ड 2F1, क्योंकि बियॉन्ड सी होता था, तो यहाँ लिखोगे आप बियॉन्ड 2F1। जो काम वहां सी का था वही सेम काम यहाँ। तो नहीं कोई जरूरी नहीं। तो यहां क्या कर दो, आप कर दो ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो एक तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल जाएगी, वो पैरेलल गई, और पैरेलल लाइट रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो जाती है। तो ये हो गया आपका F2। सेकंड क्या करो, क्योंकि ये F2 है तो ये इधर वाला 2F2 है। अच्छा ये बताओ, वहां मिरर में जब मिरर वाले केस में जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज फोकस पे बनती थी, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी लाते थे, इमेज हल्की सी आगे खिसक जाती थी कि नहीं, फोकस से आगे चली जाती थी, मतलब बिटवीन सी एंड। तो यहां भी तो अभी पहले केस में इंफिनिटी पे यहां बनाए हो, जब अगले केस में जब ऑब्जेक्ट आएगा तो अगले केस में इमेज हल्का सा आगे खिसक जाएगा। तो इस बार इमेज जो बनेगी वो F एंड 2F2 के बीच में पहले से पता है, मतलब जो लाइन दूसरी लाइन आएगी वो जो कटनी चाहिए वो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं कटनी चाहिए। अब क्योंकि देखो मुझे पता है तो मैं उसी हिसाब से काटूं, तो दूसरी रे क्या करो, आप यहां से ले जाओ, ये ऑप्टिकल सेंटर से, ये लेके ऑप्टिकल सेंटर से ये काट दिया, 2F2 कर लो।
ये बन गया आपका यहाँ इमेज, यहाँ कर लो आप 2f2। देखो पहले से पता होना चाहिए, उसी हिसाब से आप बनाओगे, उसी हिसाब से आप बनाओगे, ठीक है। हाँ ये हो गया, इनके लिए जरा लिख लो अब। तो एज इट इज इमेज, आप लिखोगे इमेज बिटवीन f2, इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2, ये बन गया। दूसरा हो गया एज इट इज आपका रियल एंड इन्वर्टेड, दिख गया इसमें। और थर्ड केस आपको याद है भाई, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड के बाद एक्सट्रीमली हटेगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो थोड़ा फिगर में ज्यादा बड़ा बन गया, बट वो आप ध्यान रखिएगा ये डिमिनिश्ड हो जाएगा। मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव होगा क्योंकि इन्वर्टेड बना है, और थोड़ा सा बड़ा बना है इसीलिए थोड़ा सा ग्रेटर देन, ठीक। तो ये हो गया आपका सेकेंड केस। और ये बाकी रे का लाइन ये ऐसे ऐसे गया, यहाँ में इंटरसेक्ट हो गया, ठीक। चलिए तीसरा चेक करो। अब अगर आपको शायद वहां याद हो तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद तीसरा स्टेप था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देते थे। तो तीसरा केस आपका बनेगा एट 2f1। तो एज इट इज जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखते थे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही थी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज कहां बनेगी, 2f2, क्योंकि अब ये यहां से खिसक के थोड़ा और, जैसे ही इसको इधर खिसका है वो थोड़ा और उधर खिसक गया, तो ये चला गया 2f2 पर, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ये हो गया, ठीक, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं और ये मिटा देते हैं, ठीक। चलो ये हो गया पहली रे जो फोकस से पास की। अब दूसरी रे एज इट इज फिर आप क्या करो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करो और बढ़ाओ इसको आगे, इधर बढ़ाओ इधर बढ़ाओ, जहां ये कट करे बस वही पॉइंट क्या बना दो, 2f2। बस पहली रे सीधे पैरेलल ले गए, फोकस से पास करवा दिया, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, जहां बन गया तो वहां पर इमेज बन गई। तो इस केस में जो इमेज है वो आपकी बन गई 2f2 पर, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड नहीं, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा नहीं 2f1 पे ना सेम साइज होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कैसा बनता था, सेम साइज बनता था। तो इस बार जो है वो आपका सेम साइज बनेगा और नेगेटिव होगा ही, और इस बार मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा, ठीक। अब सुन लो पहले, ये चौथा भी कर लो लगे हाथ, तब आप करिए अपना फिर आगे। अब इसके बाद f1 के बाद ऑब्जेक्ट फिर खिसक के आएगा बिटवीन 2f1 एंड f1। तो चौथा केस जो आपका बनेगा वो बनेगा बिटवीन 2f1 एंड f1। तो एज इट इज f2 पे है तो इस बार इमेज और खिसक जाएगी, मतलब इमेज जो है वो बियॉन्ड कहां चली जाएगी, 2f2 चली जाएगी। अब ये सब मिटा दो ही, इसको पहले बना लो फिर, और इस बार ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखो, इनके बीच में, तो ये हो गया। फिर पहली रे ये गई और ये कट गई, ये f2, और दूसरी रे फिर भाई ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, बट ध्यान रखना 2f2 के बाद कटनी चाहिए लाइट रे। तो आप ले जाओ, अरे बहुत बड़ा बन जाएगा अभी, इकड़ काट दो, जबरदस्ती कटवाना ही है और बड़ा भी बनेगा ही इस बार, हाँ जबरदस्ती ही कटवाएगा। इस बार ये यहाँ कटा, इमेज यहाँ बन गई इस बार के केस में। तो इस बार जो आपका इमेज है, इमेज बाकी यहाँ मान लो 2f2, तो इस बार इमेज बियॉन्ड 2f2
रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश्ड होके हट के ये बन जाएगा इनलार्ज्ड। इस बार बड़ी बनी है इनलार्ज्ड, नेगेटिव होगा ही। अब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक, तो ये रही तीसरी, ये रही चौथी। चलिए नेक्स्ट है। अब देखो आपका ऑब्जेक्ट F1 और F2 F1 के है, तो अगली बारी है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, F1 पे। और अगर F1 पे एज इट इज पता है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर ही बनेगी। ये पहले से क्लियर है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ पूरा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो पांचवा केस आपका हो गया एट F1। अगर F1 पे है तो ये बन गया आपका लेंस, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस बार आपका जो इमेज है ये हो गया F1। तो पैरेलल ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो फोकस पे ठीक है डायरेक्ट कर दो, इन्फिनिटी बनानी। तो फोकस से लाइट निकली और रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सेम फोकस से लाइट निकली और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और हमको पता है पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन्फिनिटी, तो वो पहले से पता था। तो इस बार आप लिखोगे इमेज एट इन्फिनिटी। तो इस बार जो इमेज है वो आपकी इन्फिनिटी पे चली गई और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा ही, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे है बना है। तो ये आपका हाईली इनलार्ज्ड होगा, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड निगेटिव ही होगा ही होगा। और इस बार मैग्निफिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा 1 से। ठीक, अब एक लास्ट केस इसमें बचता है। बाकी ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये आपका इधर F2, ये आपका इधर 2F2। अब एक लास्ट केस बचता है इसमें, जिसमें अब ऑब्जेक्ट खिसक के थोड़ा सा और आगे आएगा। तो क्योंकि इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो पहले F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा। ठीक है, ये इसका लास्ट केस देख लो, फिर आराम से इसको बनाना। ठीक, पूरा मिटा दे रहा हूं, इसमें क्योंकि सब चेंज हो जाएगा अभी आपका, इसीलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6वें केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से और थोड़ा आगे आएगा। तो आप लिखोगे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। तो ये बन गया आपका लेंस, ये लेंस आपका डिवाइड हो गया और ये बन गया आपका, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया आपका F1। तो इस बार ऑब्जेक्ट यहां रख लो, ये रख दिया ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद पहला सीधे ले जाओ और ये बन गया, तो इधर बन गया F2। सेकंड केस क्या करो, तो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे तो ये ऐसे और ये ऐसे। अब आपको क्या करना है, इस ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट को और इसको लाइट को, इस लाइट को जरा पीछे एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ये करते करते थोड़ा ही नहीं कट जाएगा, ये मैंने काट दिया। और इस बार इमेज यहां बनी है, ये इस बार इमेज यहां बन गई। ठीक है, रेड वाली को एक्सटेंड किया है। तो इस बार आपका हो गया इमेज, इमेज क्या ऑन द सेम साइड। तो आप लिख सकते हो इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन गया। ये इकलौता पहला ऐसा केस है जहां इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ना बन के इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी और इनलार्ज्ड है, बड़ी बनी है। तो इनलार्ज बनी है। और पहला केस ऐसा है जिसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और एज इट इज इसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, थोड़ा बड़ा बना है। ये होगा इसकी 6 केसेस। ठीक, चलिए
अब जो 6 केस किए हो उसकी शॉर्ट समरी एक बार रेडी कर लो पहले। तो पहले केस में आपका जो ऑब्जेक्ट था एट इंफिनिटी, पहले ऑब्जेक्ट जहां जहां रखे हो पहले उसकी पोजीशन। सेकंड केस में आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड टू F1। थर्ड केस में आपने रखा था ऑब्जेक्ट को एट टू F1, उसी पे रखा था। फोर्थ केस में आपने बिटवीन टू F1 एंड F1 रखा है। फिफ्थ केस में आपने ऑब्जेक्ट को एट F1 में रखा है। और लास्ट केस में आपने बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ये रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अब इन ऑब्जेक्ट्स में इमेज कहां कहां बनी, तो एट इंफिनिटी के केस पे क्योंकि सामने बनती थी तो इमेज बनी थी एट F2 हुआ। 2F1 तो ये खिसक के थोड़ा सा आगे गया था तो ये बना था बिटवीन F2 एंड 2F2। फिर एट 2F1 से फिर इमेज और खिसकी तो एट 2F2 पे ही बन गई, एट 2F2। फिर थोड़ी सी 2F2 के बाद और खिसकी तो ये चली गई बियॉन्ड 2F2। और फिर 2F2 के बाद F1 के बाद एट चला गया ये इंफिनिटी। और एज इट इज सेम साइड एंड ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका जरा पैटर्न समझो, जरा ध्यान से चेक करो, रिवर्स हो रहा है ये ऑब्जेक्ट और इमेज। ये देखो एट इंफिनिटी, ये देखो रिवर्स हो रहा है। अगर ध्यान हो, मैं लेंस हूं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बनी। ऑब्जेक्ट जैसे उतरा बियॉन्ड 2F1, इमेज खिसक के आगे गई। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस के करीब आ रहा है वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर होते जा रही, होते होते एक केस ऐसा आएगा लास्ट वाले में, वो घूम के तुरंत इधर चली जाएगी। वही आपका लास्ट वाला केस है, ठीक है। अब साइज में देख लो, इसके केस में हाईली डिमनेस्ड, ये सब देखो इसीलिए एकदम अच्छे से रटो ताकि इसके भी क्वेश्चन काम करने लगेंगे। इसके केस में डिमनेस्ड, फिर इसके केस में सेम साइज, और इसके केस में इनलार्ज्ड, फिर इसके केस में हाईली इनलार्ज्ड, और इसके केस में फिर इनलार्ज्ड। ठीक, अच्छा एक चीज और, इन सभी में पांचों में जो इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, सबका एम आपका नेगेटिव है, और इकलौता यही एक केस है जिसमें आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है, और इसमें जो आपका एम है वो आपका पॉजिटिव है। ठीक, और तो कुछ लिखा है नहीं? हाँ ठीक है, ये हो गई आपकी शॉर्ट समरी। अब एक चीज और, आप जरा ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस है तो अभी आपको एज इट इज पता है, कॉनकेव लेंस भी पढ़ना है, तो अब आप इसमें खोजिए वो कौन सी इमेज ये नहीं बना पा रही है जिसकी वजह से हमें कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, कौन सा इमेज है इसमें, खोजो। हाँ, तो क्या है कि कॉनकेव में आप ध्यान से देखो, रियल एंड इन्वर्टेड में छोटे से लेके सेम साइज से लेके बड़े तक, सबसे बड़े तक हर वैरायटी का है। वर्चुअल में प्रॉब्लम ये है, वर्चुअल में सिर्फ बड़ा है, सीधे में बड़ा है, सीधे में छोटा नहीं है आपके पास। तो सीधे में छोटे के लिए फिर आपको किसका दरवाजा, कॉनकेव का दरवाजा खोलना। ठीक, बाकी इसको लिखो। चलिए अब दूसरी हेडिंग लिखो। जैसे वहां लिखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, तो उसमें पहली हेडिंग लिखे थे कॉन्वेक्स लेंस, अब लिखो कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस वही है, सीधे में आपको छोटा चाहिए, यही दो केस इनका है। कॉनकेव लेंस, तो जो मिरर पढ़ के आया होगा उसको भी पता होगा, मिरर में आपने दो ही केस पढ़ा था। एक केस पढ़ा था जिसमें आपने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, सॉरी फोकस पे रखा था, सॉरी इंफिनिटी पे रखा था, इमेज फोकस पे बनी थी, पहली केस। और दूसरी क्या है कि आप कहीं भी रखो, इमेज एक जैसी बनेगी, उतनी छोटी बनेगी और अपना पोजीशन भी वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है,
तो इसमें दो ही केस बनता है। तो पहला केस इसमें बनेगा एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक तो इसका यार फिगर जो है वो बहुत बेकार है, बनता नहीं जल्दी। कॉन्वेक्स वाले का सही रहता, बन जाता है। ये हो गया आपका, इसको कर लो डिवाइड। अब इसका फोकस आगे F1, इसका 2F1, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो ये गया यहां से, यानी रुको इंफिनिटी में ना, तो इंफिनिटी में तो पैरेलल आती है लाइट, कहाँ दिमाग कर रहा है काम। ये आई पैरेलल और ये आई इधर से पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये इसको कर देगी डाइवर्ज। ये इधर चली गई चुप मार के और ये इधर चली गई चुप मार के, वो थोड़ी कर्व हो गई। तो कर्व नहीं है, वो सीधा ही जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको पीछे बेंड करो, इसको पीछे बेंड करो और इसको बेंड करो, इसको बेंड करो। ये जहां जिस पॉइंट पर ये कट कर गया वो पॉइंट आपका बन गया F1, ठीक। तो इसके केस में जो इमेज बना, इमेज एट F1, इमेज एट F1, क्योंकि फोकस बना है तो बहुत छोटा होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड, और क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड ही बना है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल एंड इरेक्ट का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, और क्योंकि हाईली डिमिनिश्ड है तो बहुत छोटा है, मतलब लेस देन 1, ठीक। ये इनका केस हो गया। एंड सेकेंड एंड लास्ट इनका है, कहीं भी रखो एट एनी प्लेस फ्रंट ऑफ लेंस, कहीं भी रखोगे वो बनाएगा वहीं जहां उसको बनाना है, और साइज भी उतनी ही रखेगा, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं रखता है साइज का। ये हो गया, यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, ये आपका लाइन हो गया। पहला फोकस में ऐसे गया, फिर ये डाइवर्ज कर दिया उसको, ये से निकल गया, और दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, तो ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे थे, इस रे को पीछे डाइवर्ज, पीछे बढ़ा दो, यहां देखो ये बन गया इमेज छोटा सा। तो चाहे जहां जिसको ऑब्जेक्ट को रखना कर लो, ठीक है। इसमें जो है F2 और F1 और F1, इसको F2 कर लो, ये F2 रहेगा, ये F2, ये F2, बाकी इमेज बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव और थोड़ा सा लेस देन 1। ये M है, इसको थोड़ा यहाँ रख देते हैं, M लेस देन 1, ठीक। ये हो गया कंप्लीट। इसमें बस एक छोटी सी चीज फोकस को रिलेटेड बतानी है, ध्यान रखिएगा। ये F2 है, अगर पीछे कहीं गलत हुआ होगा तो अभी हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं। लास्ट में जाते जाते एक बार हम फिर से क्लियर कर देंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स का फोकस मेन कौन सा होता है और आपको कैसे याद रखना है, ठीक। बस 1-2 मिनट का और है, बाकी इतना बनाओ। इसको चेक कर लेना, यहाँ F1 नहीं, यहाँ F2 रहे, ठीक है। यहाँ F2 पे बना। अब एक बार मैं फोकस वाला फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत होती है, ठीक है। इन शॉर्ट
दिक्कत आएगी कि फोकस किसका क्या क्या है, कहाँ है, कौन सा मेन होगा कौन सा नहीं होगा। तो आपके पास जो लेंस है, ठीक है, आपके पास लेंस दो तरीके का है। पहला है आपका कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा है आपके पास डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, अब कन्वर्जिंग जो लेंस है वो बेसिकली उसका क्रेडिट ले गया है कॉन्वेक्स लेंस, और जो डाइवर्जिंग लेंस है उसका क्रेडिट ले गया है कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब जो कॉन्वेक्स लेंस है, अब यहीं से थोड़ा ध्यान से एक बार और देख लो, फोकस होगा जरा इसका, और ये अब ध्यान से देखो, हमने कहा दो फोकस होता है, ध्यान से सुनना, हमने कहा दो फोकस होता है भाई, दो का सरफेस है तो दो फोकस आपको मिलेगा। दो फोकस है तो एक कहलाता है प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस, एक कहलाता है प्रिंसिपल सेकंड फोकस। कॉन्वेक्स का मेन फोकस आगे होता है, तो जो मेन फोकस होता है वो होता है F2, उसके आगे 2F2। सेकंड फोकस ही मेन होता है, फर्स्ट नहीं सेकंड। और जो कॉनकेव का मेन फोकस होता है वो पहले पड़ता है। तो इसके लिए F2 यहां और इसके लिए 2F2 यहां। डिफरेंस क्लियर हुआ? दो फोकस है, प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस एंड प्रिंसिपल सेकंड फोकस। मेन फोकस हमेशा सेकंड वाला ही होता है। कॉन्वेक्स का मेन सेकंड फोकस आगे होगा, मतलब जो कॉन्वेक्स का जो भी मेन फोकस होगा वो आगे होगा और 2 नीचे लिखा होगा, और कॉनकेव का जो भी फोकस मेन वाला होगा उसके नीचे उसका भी 2 होना। मतलब कि चाहे आप कॉन्वेक्स उठाइए चाहे आप कॉनकेव उठाइए, दोनों में जो फोकस है वो हमेशा F2 ही मेन F2 ही है, F2 to F2 ही मेन है। बस उसकी पोजीशन डिसाइड करती है कि कॉन्वेक्स के केस में F2 आगे होगा मेन फोकस, और कॉनकेव के केस में F2 मेन पहले हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इनके मेन फोकस है। ठीक है, ये F2 एंड 2F2 ये कॉनकेव का मेन फोकस है, तो F2 सेकंड फोकस ही मेन होता है जिसमें 2 रहेगा मेन फोकस। बाकी आपका वो हो गया। ठीक है, ये पोर्शन आपका हो गया खत्म। नेक्स्ट आपका आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसको ड्राइव करवाना है। लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद फिर आपका लेंस फॉर्मूला उसी में से ओरिजिनेट होगा, फिर एज इट इज आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे उसका, और फिर उसके बाद प्रिज्म पढ़ना है। ठीक, ये आज का खत्म हो गया।